दोस्तों आज की वीडियो में टॉप 25 झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड कक्षपाल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कहाँ है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल जो है वह रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है, तो रांची में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब किया। तो झारखंड में रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह है वो 1781 से 82 ईस्वी किया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब किया, तो 1781 से 82 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि उत्तरी कोल नदी का उद्गम कहाँ है। तो उत्तरी कोल नदी का उद्गम जो है वो रांची का पठार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि उत्तरी कोल नदी का उद्गम कहाँ है, तो रांची का पठार। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय है डीम्ड को छोड़कर। ठीक है, तो झारखंड में कितने विश्वविद्यालय है जिसमें डीम्ड शामिल नहीं है। ठीक है, डीम्ड को छोड़कर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, तो झारखंड में टोटल 7 विश्वविद्यालय है डीम्ड को छोड़कर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जो साक्षरता दर है वो 66.4% है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 66.4% है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है। तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला जो है वो चतरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला पूछा जाए तो वो चतरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य कुंड किस जिले में स्थित है। तो सूर्य कुंड जो है वह हजारीबाग जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य कुंड किस जिले में है, तो हजारीबाग में। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अलग राज्य झारखंड की मांग को लेकर साइमन कमीशन को ज्ञापन कब सौंपा गया था। तो अलग राज्य झारखंड की मांग को लेकर साइमन कमीशन का ज्ञापन जो है वो कब सौंपा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेज सिंह के समय रामगढ़ की राजधानी क्या थी। तो तेज सिंह के समय रामगढ़ की जो राजधानी थी वो क्या थी, इचाक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि तेज सिंह के समय रामगढ़ की राजधानी इचाक थी। अगला प्रश्न को देखेंगे कि कंपनी सरकार ने बताया विरुद्ध पहला भूमिज विद्रोह कब हुआ। तो कंपनी सरकार ने बताया विरुद्ध पहला भूमिज विद्रोह जो है 1769 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल से निष्कासन के बाद मौलाना आजाद 1916 से 1920 तक कहाँ रहे। तो बंगाल से निष्कासन के बाद मौलाना आजाद जो है 1916 से 1920 तक रांची में रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरिंग बापला किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। किरिंग बापला जो है वो किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, वो है संथाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या है। ठीक है, तो झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो लोहरदग्गा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, लोहरदग्गा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है। तो झारखंड राज्य के लोगों में जो है वो 4 जे का प्रयोग किया गया है। कितना नंबर, तो 4 जे का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि श्वेतांबरियो जैनियों का तीर्थ स्थल मधुबन किस जिले में है। तो श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल जो मधुबन जो है पारसनाथ, वो किस जिले में है, तो वह है गिरिडीह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, गिरिडीह जिला। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह शाह आलम ने बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्रदान की थी। तो मुगल बादशाह शाह आलम ने बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी जो है वह कब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घाघ केंद्रीय कारा किस जिले में है।
तो घाघ केंद्र काला जो है वो किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। घाघ केंद्र काला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में झारखंड की कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में झारखंड की कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है? तो 32। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जाति ने शुरू की? तो झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है वो सर्वप्रथम मुंडा जनजाति ने शुरू की। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है कि राज्य में राज्य के उच्च मार्ग कितने किलोमीटर है? तो राज्य में जो है राज्य के उच्च मार्ग जो है वो 1231 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि राज्य में राज्य के उच्च मार्ग 1231 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता जो थे वो राजा अर्जुन सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह 1831-32 का दमन किसने किया? तो कोल विद्रोह 1831-32 का दमन जो है वह विल्किंसन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो विल्किंसन ने किया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला जो है वो पाकुड़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है कमेंट में बताइएगा। अगर आप इस वीडियो में नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।